नमस्कार, आप लोग का फ़नी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे जीव विज्ञान। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के हम टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को देख रहे हैं। तो उसमें अभी चैप्टर 2 में हम देख रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। आपके यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रहते हैं जो कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे जीव जगत वर्गीकरण का पार्ट 4, क्योंकि ये जो है आपका चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो इसमें जो हम पार्ट 4 देखेंगे यानी 100 क्वेश्चन टोटल हम इसके देख चुके हैं। देखेंगे इसके 75 देख चुके हैं। अब आप यहाँ पे आज 25 देखेंगे तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? होज कॉसेस ब्लैक रस्ट इन व्हीट, यानी गेहूं जो होता है उसमें ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो पक्सिनिया इज द राइट आंसर। पक्सिनिया ग्रेमिनीम होता है, ठीक है। पक्सिनिया नीमी ग्रेमी नीम के द्वारा ही जो है यहाँ पे जो है किसके द्वारा होता है? तो पक्सिनिया ग्रेमी नीम के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। नेक्स्ट वन, इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड में किसके द्वारा होता है? इथेनॉल इज ए इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड बाई होम इज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे अगर सेकेंड के आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए, लैक्टोबैसिलस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे सैक्रोमाइसिन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सैक्रोमाइसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन दोनों के यहाँ पे इंग्लिश लैक्टोबैसिलस एंड सैक्रोमाइसिस लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, इंटरफेरॉन का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? व्हाट इज द सिंथेसिस ऑफ द इंटरफेरॉन अगेंस्ट? तो थर्ड के राइट आंसर की बात कीजिए, थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरफेरॉन का जो संश्लेषण होता है वो किसके विरुद्ध होता है? वो विषाणु के विरुद्ध होता है, यानी वायरस के विरुद्ध होता है, वायरस के अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। अतिरिक्त केंद्रीय वंशागति होती है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज। यहाँ पे जो अतिरिक्त यहाँ पे केंद्रीय वंशागति होती है वो किसके द्वारा होती है या किसके कारण होती है या किससे होती है? तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें, पैरामीशियम में एक क्लस्टरिन के द्वारा होती है। पैरामीशियम में क्लस्टरिन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट वन, साइनो जीवाणु के लिए क्या सत्य है? व्हाट इज द ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? तो 5 यहाँ पे फिफ्थ के राइट आंसर की अगर बात किया है, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे साइनो जीवाणु के लिए बात की जाए तो इसको जो है नाइट्रोजिनेन के साथ ऑक्सीजेनिक होता है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनेस, यानी ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रो, ये भी गलत आपका। नॉन ऑक्सीजन विद, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। सही कौन सा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आर्की जीवाणु के लिए क्या सत्य है? व्हाट इज द ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया? तो यहाँ पे देखिए सभी हेलोफाइट्स होते हैं, ऑल हेलोफाइट्स, ये आपका गलत है। सभी प्रकार संश्लेषी हैं और ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ये भी गलत आपका है। सभी जीवाश्म हैं, ऑल आर फोस, ये भी आपका गलत है। लास्ट वाले की बात क्या है, सबसे पुराना जीवित जीव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में होता है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस अकोर्स इन। अगर 7 के राइट आंसर की बात किया, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो धागे वाला डबल, यहाँ पे देखिए डबल डीएनए, डबल ट्रीटेड डीएस डीएनए, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 7 का सी। नेक्स्ट वन, प्लाज्मिड के लिए क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड्स?
अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो प्लाज्मिड के लिए सत्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीन स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफ़ी अधिक होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है। प्लाज्मिड आर द वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पादप अपघटक है द प्लांट डिकम्पोजर इज, तो पादप अपघटक की बात की जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होता है मोनिरा तथा कवक, मोनिरा एंड फंगस। नेक्स्ट वन, कवक के एडहेसिव फैट पोषक के ऊतक को किसकी सहायता से भेदता है? एडहेसिव फैट ऑफ द फंगस पेनिट्रेट्स द प्लांट एडहेसिव विद द हेल्प ऑफ, तो किसकी सहायता से यहाँ पे इसको जो है एडहेसिव फैट्स को, फंगस पेनिट्रेट को प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से बात यहाँ पे की जा रही है, तो किसकी सहायता से भेदता है? यांत्रिक दाब तथा एंजाइम, मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले माध्यम में वृद्धि करने में सक्षम रहते हैं क्योंकि सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन बिकॉज, तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द 11th? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो प्राकृतिक चयन के कारण, यानी फर्स्ट ऑप्शन ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। 11th का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन गोबर गैस प्लांट? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिथोनोजेनेंस का बात की जाए, यहाँ पे सभी जानते हैं गोबर प्लांट जो होता है उसमें मीथेन ही आपका मैक्सिमम होता है, तो आप यहाँ से भी आप थोड़ा सा लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जीवाणु में प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया इज, तो यहाँ पे अगर 13th के राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द 13th? तो यहाँ पे बात किया अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, जीवाणु के स्थानांतरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया? अगर यहाँ पे कथन सत्य की बात किया, देखिए बैक्टीरिया गेट द डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्सेज, जीवाणु अपने डीएनए दूसरे बाह्य स्रोतों से प्राप्त करता है, ये आपका गलत हो गया। जीवाणु अपना डीएनए प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, द बैक्टीरियम रिसीव द डीएनए डायरेक्टली, ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट वन, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में संयुग्मन द्वारा जीवन का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय कंजुगेशन, यानी ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका लास्ट बच रहा है ए ऑप्शन, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण, ये आपका क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ लाइफ बाय वायरस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा अनाज के पौधे के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग ग्रीन प्लांट्स स्टोरेज? 15 के अगर राइट आंसर की बात की जाए, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होता क्या है, एस्परजिलस होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है? विच फंगल डिजीज इज स्प्रेड बाय सीड्स एंड फ्लावर्स? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं का लूजेसमेंट वी लूज एस्टिमेट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्रेड के निर्माण के लिए समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से यह छिद्र युक्त हो जाता है, यह किसके द्वारा होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स प्रोस, दिस इज डन बाई, यह किसके द्वारा होता है? ए ईस्ट के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा ईस्ट के द्वारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अमीबा में पुटिफॉर्म का मुख्य काम है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्यूट्रिफैक्शन इन अमीबा इज, व्हाट इज द राइट आंसर?
यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया है, विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का सामर्थ्य है। एबिलिटी टू लिविंग इन दी एडवर्स मटेरियल कंडीशन, यानी फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, या 10th का सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आर्क्योबैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को किस वर्ग में वर्गीकृत करेंगे 5 जगत वाली पद्धति का उपयोग हो तो? इन विच क्लास वुड यू क्लासीफाई आर्क्योबैक्टीरिया एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म द लिविंग वर्ल्ड मेथड इज यूज। तो पहले आपको क्या है कि भाई पांचों जगत पता होने चाहिए कि होती कौन कौन से, उसी के आधार पर आप क्या डिफाइन कर पाएंगे, चीज़ों को पहचान पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात क्या है तो आर्क्योबैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करने वाले होते हैं एज़ोटोबैक्टर की बात की जा रही है, तो किसके अंतर्गत आएंगे? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट वन, विषाणु से गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इट कैन नॉट सर्वाइव व्हेन क्रोमोसोम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वायरस बिकॉज। ये क्यों नहीं रह पाएंगे? तो बात की जाए दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका के जीवद्रव्य की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होगा? वो जीवित नहीं रह पाएंगे। बोथ रिक्वायर दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल फॉर ग्रोथ एंड दी मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कोशिकीय पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है, सेलुलर एब्सोल्यूट पावर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर 21 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 21 के राइट आंसर की बात की जाए तो कोश की जो पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है कि यह सभी पादप कोशिका द्वारा, यानी बाई ऑल प्लांट सेल, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जीवाणु की कोशिका में गुणसूत्र 1 से 3 की संख्या में हो सकता है और द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी 1 and 3 एंड। यहाँ पे अगर बात किया 22 की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 की अगर राइट आंसर की बात किया तो ये क्या होते हैं कि हमेशा वृत्ताकार होते हैं। देखिए जीवाणु की कोशिका में गुणसूत्र जो है 1 से 3 की संख्या में हो सकता है और कैसा हो सकता है? वृत्ताकार, यानी ऑलवेज ये कैसा होगा? ऑलवेज सर्कुलर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ए ट्रू रिकॉर्डिंग वायरस? 23 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? विच स्टेटमेंट इज ए ट्रू रिकॉर्डिंग वायरस? तो 23 के अगर राइट आंसर की बात किया कौन सा कथन सत्य है? देखिए विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहा जाता है, ये भी आपका गलत है। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, गलत है। विषाणु का अपना उपापचय तंत्र होता है। वायरस हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, गलत है आपका है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी विषाणु में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं, ये भी आपके क्या है? गलत है। ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, रॉन्ग आपका है। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, एकदम राइट है। वायरसेस आर दी इनवर्टिबल पैरासाइट्स, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, टोबैको मोज़ेक वायरस नालिका रूपी तंतुवत होता है जिसका आकार, टोबैको मोज़ेक वायरस इज टेबुल फिल्मेटोइस हुज शेप इज, इसका शेप कैसा होता है? इसके शेप की अगर बात की जाए तो 300 × 20 mm हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये टोबैक मोज़ेक वायरस की बात की जा रही है, यहाँ पे नलिका रूपी जो तंतु होता है उसके आकार की बात की जा रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, कौन सी जोड़ी सही रूप से युग्मित नहीं है? विच पेयर इज नॉट करेक्टली पेयर्ड? तो यहाँ पे देखिए ये पेयर्ड कैसे, मतलब जो जिसके सामने लिखा है उससे मैच्ड है, तो सेंट्रोमाइसिस एंटीबायोटिक ये आपका क्या है? सही है। सेरेसिया ड्रग एडिक्शन ये आपका क्या है? गलत है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सेरेसिया के आगे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के आगे आपका रहेगा क्या? है क्या? ये आपका गलत है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका यहाँ पे टिक हटा देते हैं और देखिए स्पाइरुलिना एक कोश की प्रोटीन, ये भी आपका क्या है? सही है। राइजोबियम एक जैव, ये भी एकदम सही है। एंटीबायोटिक, ड्रग एडिक्शन, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी हिस्टोमाइसिस क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। सरसिया आपका ये आपका गलत है, आपका दे रखा है, यहाँ पे गलत रहेगा, सॉरी। यानी आंसर आपका क्या है? बी वाला यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है। तो आपको यहाँ पे जरूर बताना है ड्रग एडिक्शन की जगह यहाँ पे होगा क्या। अगर ड्रग एडिक्शन इधर रख रहे हैं तो सरसिया की जगह पे आपका क्या होगा?
ठीक है। तो आपका 25 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे अगले पार्ट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन सर। थैंक यू।